बच्चों, प्रश्नावली 4.3 क्लास 6 और क्या लिखा है कि नीचे दी गई आकृति को कोणों के नाम ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या है, कोण बने हुए हैं। तो एक कोण जे बना हुआ है और जहां कोण बना हो वो अंक क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। और हमेशा दो बिंदुओं से जहां कोणों लग जाए वो समझ लीजिए कोण है। ठीक है, तो पहले नंबर में लिखेंगे कि कोणों के नाम, कोणों के नाम। वो नाम क्या क्या हो जाएंगे समझो। पहला नाम तो बनाएंगे, इससे बीच में लाना है, तो या तो ना ऐसे गिन लो या ना ऐसे गिन लो। तो डी ए बी कोण का चिन्ह लगाएंगे, डी ए बी कॉमा, फिर यहाँ एक कोण बन रहा है तो यहीं से गिन लो ए बी सी कोण का चिन्ह लगाएंगे। जहां कोण बनेगा वो बीच में आना चाहिए अंक। ठीक है, इसके बाद सी नंबर, सी पर एक कोण बन रहा है तो या तो ना ऐसे गिन लो या फिर ना ऐसे गिन लो। तो बी सी डी और कोण का चिन्ह। इसके बाद एक यहाँ बन रहा है कोण, तो क्या आ जाएगा ए डी और सी, ये तुम्हारा आंसर है। इसमें चारों कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखो जो क्या है इसके अंदर है, मौजूद हैं पहले से। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि देखो पहला नंबर दूसरे का पहला ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु कौन सा है वो। देखो पहले तो देखेंगे कि ओ पर कोण बन रहा है, ओ पर कोण बन रहा है DOE, मतलब कि DOE कौन अंदर जे आ रहा है अंदर की ओर, तो या तो जे बही भाग में, जे क्या है अभ्यंतर में क्या है बी है। ठीक, लेकिन यहाँ जी क्रम पे है, लाइन पर है, इसलिए अंदर की ओर क्या आएगा ए आएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इसके बाद अगला ये क्या कह रहा है, उनमें से दो बिंदु जो उभयनिष्ठ है, दो बिंदु ऐसे हैं जो क्या है उभयनिष्ठ है। मतलब कि जैसे कौन कौन मानो कि मतलब एक ही जगह से घूमते हैं वे। ठीक, तो लिखते हैं पहले बी नंबर क्या है कि कोण EOF बही भाग में स्थित है, EOF के बही भाग में स्थित है। वह कौन सा है, देखो जी नंबर पड़ रहा है, तो EOF बाहर क्या है सी है, तो और इसके ई साइड भी ए है, तो सी और ए और संगे डी भी तुम्हारा क्या है बाहर भाग में है, तो लिखेंगे कि सी ए और डी ये क्या है बाहर भाग में है। इसके बाद सी नंबर क्या लिखा है, कोण EOF पर स्थित है, कौन है स्थित, EOF बी है स्थित, तो बी आंसर सी हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है कि उन दो कोणों की रफ आकृति खींचिए जिनमें जे बिंदु हो। तो पहला नंबर लिखो, तीसरे का पहला, जिनमें क्या हो एक बिंदु उभयनिष्ठ, केवल मतलब कि एक ही आना चाहिए, दो ना हो। ठीक, तो इस प्रकार से कर लो, मैंने क्या करता हूँ इस प्रकार से एक रेखा खींच लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ओ, यहाँ एक आ गया बिंदु। ठीक, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, और ये P मान लो और ये Q मान लो, दो बिंदुओं के बीच एक ही उभयनिष्ठ है। इसके बाद बी नंबर में क्या आ जाएगा, दो बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि दो बिंदु समझो कैसे उभयनिष्ठ आ जाए। देखो कि हम कोण इसी प्रकार का बनाते हैं, बस इसमें एक और पेड़ देते हैं, एक बिंदु यहाँ से एक बिंदु यहाँ से, जो कि यहाँ ओ मानते हैं। ठीक,
और यहाँ भी क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पी क्यू आर, ठीक। इसके बाद दो बिंदु सेम है, उभयनिष्ठ भी है जी। इसके बाद आगे ये क्या कह रहा है, तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो तीन बिंदु के लिए भी वही प्रोसेस है, जाना कुछ नहीं करना है। एक मिनट रुकने का, मैं रियल बता रहा हूँ। तो यहाँ सेम नहीं मानते हैं, यहाँ पी मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सी नंबर में क्या लिखते हैं, तीन बिंदु उभयनिष्ठ, तो पी क्यू आर, यहाँ ओ, यहाँ मानते हैं ए और यहाँ बी, 1 2 3 उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद ये कह रहा है चार बिंदु व एक कर्ण, तो पहले चार बिंदु करो। डी नंबर में क्या करना है, चार बिंदु करने, तो ए बी सी डी, चार बिंदु हो गए। पी क्यू आर, चार बिंदु उभयनिष्ठ होगा एक। अब करना है ई नंबर में एक कर्ण। एक कर्ण कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार से कर देंगे, ठीक। ऐसे बनाओ, ऐसे कर दो, ठीक। यहाँ कर दो कि ए बी सी और इसे कह दो डी, जो कि किरण बनाना है, किरण बताना है, तो किरण के आगे जे आगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक तो है नहीं है, वीडियो ही अगली है, तो अब है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है।